थोड़ा स्नेहा जी, आपका ध्यान आ जाए अब खेल की ओर। आ गया है 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 7.5 लाख रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला समय होता है। मान लीजिए अगर कुछ गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, 5 लाख जो है निश्चित हो गया। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश में 2030 फीफा विश्व कप जैसे आयोजनों में होने वाले खर्चों के विरोध में जेन जी प्रदर्शन शुरू हुए? In which African country did a series of Gen Z protests break out in September 2025, criticizing spending on events like the 2030 FIFA World Cup? ऑप्शन देखिए। ए नाइजीरिया, बी मोरक्को, सी इजिप्ट, डी साउथ अफ्रीका। नाइजीरिया, मोरक्को, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। जेनजी प्रोटेस्ट अभी बहुत हो रहे हैं अलग अलग देशों में। तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो है वो मोरक्को में हुआ है अभी सितंबर में। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मोरक्को। मोरक्को यस, बी कह रही हैं मोरक्को पे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। हाँ, क्या बात है। मोरक्को 2030 फीफा विश्व कप का एक मेजबान देश है और मोरक्को के युवाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा की जगह स्टेडियम इत्यादि पर खर्चे करने के विरोध में ये प्रदर्शन शुरू किया। और जेन जी, हम लोग ही मतलब। हम लोग, हाँ। तो जेन जी क्या है? वो 1997 to 2012 पैदाइश जिनकी हुई। जैसे कि मैं। और जिनकी पैदाइश 1942 में हुई है। सर आप तो एवरग्रीन हो। अरे आपका तो क्या है। नहीं सर, सच्ची में। हमको अच्छा नहीं लग रहा तो है। मैं सोचती हूँ जब मैं अपने 80s में जाऊंगी तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी। सर आप तो दौड़ के आते हो। हाँ, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी अपने 80s में, ऐसा सोचती हूँ सर। और बहुत से लोग पूछते हैं कि दौड़ के आते हैं पे। अब देवी जी क्या है, मरता क्या नहीं करता है, इसलिए दौड़ के आना पड़ता है। नहीं, लेकिन क्या है कि हमको बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि आप लोगों के जो लोग हैं उनको जेन जी बोलते हैं। आपके बाद जो आएंगे उनको जेन अल्फा बोलेंगे। हमारे पहले जो है उनको मिलेनियल्स। हाँ, वो थे मिलेनियल्स। मिलेनियन थे। ये हमारे जमाने को कोई कुछ नहीं बोलता है। हमको भी एक खिताब चाहिए, कोई नाम चाहिए ऐसा। जेन बुढ़ापा ऐसा कुछ, या जेन बूढ़ा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है शायद। है? हाँ, बेबी बूमर। यानी हम बेबी हैं। बेबी बूमर याद रहेगा। चलिए सर, आज एक रिक्वेस्ट है। जैसे अभी आपका फैन तो पूरा देश है, लेकिन जो मैं गांव से आती हूँ 40 गांव, वहां पर भी आपके बहुत पूरा गांव आपका फैन है। तो अभी तो पूरा गांव बैठ के देखेगा ये एपिसोड। तो प्लीज आप कैमरे की तरफ देख के एक बार बोल सकते हैं मराठी में एक लाइन। मैं बोलती हूँ वैसे। हाँ, बोलिए। सर्व 40 गावकरांना, सर्व 40 गावकरांना 40 गावकरांना माझा नमस्कार। माझा नमस्कार। ऑलराइट स्नेहा जी, आ गया है 12वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। महाभारत के अनुसार भगवान इंद्र ने किस पांडव से निवात कवच नामक असुरों के समूह को मारने के लिए कहा था? According to the Mahabharata, Lord Indra asked which Pandav to kill a group of Asuras called the Nivat Kavach. A. Arjun, B. Bhim, C. Nakul, D. Yudhishthira.
अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, ABCD। इसके बारे में तो आइडिया नहीं है सर मुझे। मैं संकेत सूचक लाइफलाइन नहीं, लेना नहीं। चाहूंगी। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ऐसा है स्नेहा जी कि कंप्यूटर जी को हम आग्रह करेंगे, इनको एक हिंट दे देते हैं। He was born by the blessing of Lord इंद्र। उनका जन्म भगवान इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था। सही उत्तर 12.5 लाख। गलत अब नीचे गिरा देंगे आपको 5 पे। भगवान इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था उनका जन्म। इंद्र के आशीर्वाद से युधिष्ठिर तो नहीं है, फिर नकुल भी नहीं है। भीम या अर्जुन में से लग रहा है मुझे। इंद्र, भीम इसमें। सर ऑप्शन ए अर्जुन को लॉक कीजिए। सोच लिया? बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं ए अर्जुन पे ताला लगाया जाए। बहुत जोर से ताली बज रही है, लेकिन ठहर जाइए। ऐसा है स्नेहा जी, अगर आप क्विट कर जाती तो 7.5 लाख रुपए जीत रही थी, क्योंकि आपने उत्तर दे दिया है। आपको हमने बताया था अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 5 लाख पे। 7.5 लाख रुपए मिल जाते आपको 12.5 अगर सही होता। तो ऐसा समझ लीजिए आप कि आपको 5 नहीं लेकिन 12.5 लाख। सर आप कितना Well played, स्नेहा जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़ी प्रसन्नता हो रही हमें कि आपने ये सही उत्तर दे दिया। सर आप कितना डरा निवात देते हो। कवचों को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि देवता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए एक मनुष्य अर्जुन ने भगवान इंद्र के आदेश पर उनका वध कर दिया। वाह। मेरी हार्ट बीट्स बढ़ा दी सर आपने, क्या करते हो। अब स्नेहा जी, कई बार हम जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप इतनी सारी धनराशि हो गई आपकी, तो क्या करना चाहेंगी? सर मैं आज जो भी हूँ वो मेरे मम्मी और पापा की वजह से हूँ, और मेरा भाई भी। इन तीनों की वजह से जो भी मैं आज हूँ वो हूँ। तो सर मेरे पापा ने हमारे एजुकेशन के लिए लोन लिया है, मतलब वो 8 लाख का है, हाँ। और वही रिपे कर रहे हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि हम सक्षम है तो कर सकते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो वही सब करते हैं आज भी। तो फिर वो जो लोन है वो मैं 1 टाइम रिपे करना चाहती हूँ। और सर दूसरी बात ये कि हमारा जो घर है वो बहुत छोटा है, और ऊपर का जो घर है वो तो टीन का है, मतलब गर्मी में बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। बारिश में सीलन होती है तो वो यूज ही नहीं कर सकते हम लोग। तो नीचे का सिर्फ एक रूम हम यूज करते हैं जहाँ पर पापा काम करते हैं, मम्मी, मैं और मेरा भाई पढ़ाई करते थे। तो फिर सर मेरा सपना है कि मैं घर लेके दूं मम्मी पापा को, उनका खुद का घर। बहुत बहुत बधाई आपको स्नेहा जी। थैंक यू सर। 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। आपका लोन जो है पूरा हो गया है, और एक सुंदर सा घर आप बनाइए अपने लिए, जरूर सर। अपने लिए, अपने माता पिता जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक All यू right. सर।